दिन आया था। ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई, ना जाने कितनों ने देश के लिए अपना फर्ज निभाया था। आंखें आज भी नम हो जाती हैं जब हर शहर, हर गांव के उस वीर सपूत और वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं। ये आज उनकी देन है जो इस धरातल पर आंखों देखा गणतंत्र पाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पर्व पर किस तरीके से शुरुआत करूं, क्या बताऊं आपको, क्योंकि तमाम तरह की वीरों की कहानियां, वीरांगनाओं की कहानियां हमने सुनी होंगी, हम जानते आए हैं, लेकिन आज हम असल में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि आखिर संविधान के लागू होने के बाद क्या क्या नई नीतियां इस देश में बनाई गई। आज हम भारतवासी अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे और पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। भारत को आजादी मिलने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब के अलावा देश के संविधान के निर्माण में 210 लोगों का हाथ था। भारत के संविधान को कई बातें खास बनाती हैं। संविधान को दिसंबर में ही अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू कर इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर घोषित किया गया था। इसके पीछे खास वजह थी। वहीं भारतीय संविधान हाथ के बने कागज पर हाथों से लिखा गया है, इसलिए इतने सालों से इन कागजों को संजो कर रखा गया है। भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी ही कई और बातें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी। संविधान सभा में कुल 210 सदस्य शामिल थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। उनके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चयन हुआ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी को 1947 को पारित हुआ। भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी हाथ से बने कागज पर हाथ से लिखी है। इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है, ताकि संविधान की ओरिजिनल कॉपी को सुरक्षित रखा जा सके। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के जन्म की ऐतिहासिक घोषणा की थी। आजाद होने के 894 दिन बाद भारत स्वतंत्र राज्य बना था। फिलहाल आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।